हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस चैनल पर, जहां हम बातें करते हैं फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल, पूजा पाठ से जुड़े हुए ऑल इन टॉपिक पर। और मैं आपके साथ शेयर करती हूं अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस। तो दोस्तों, लड्डू गोपाल की दैनिक पूजा आसान तरीके से कैसे करें? ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमें प्रतिदिन में नहीं करनी चाहिए, ज़्यादातर हमसे हो जाती हैं, ज़्यादातर घरों में हम ये गलतियाँ कर बैठते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि ये वीडियो मैं पहले भी अपलोड कर चुकी हूँ, लेकिन बहुत सारे लोगों के अलग अलग कमेंट होते हैं। दीदी, मैं वर्किंग वूमेन हूँ, मेरे पास इतना समय नहीं है, मैं पूजा कैसे करूँ? दीदी, मेरे पास तो जो है इतना समय नहीं हो पाता है कि मैं लड्डू गोपाल को सुलाऊँ भी, उनको जगाऊँ भी, उनको चारों समय का भोग भी लगाऊँ। दीदी, ये संभव नहीं हो पाता क्योंकि हम लोग तो जॉब करते हैं। दीदी, मैं स्कूल जाता हूँ। दीदी, ये है। दीदी, हमारी ये व्यस्तता है। दीदी, मैं आउट ऑफ स्टेशन चला जाता हूँ 2-2 दिन के लिए, तो मैं कैसे करूँ? लड्डू गोपाल हैं और बड़ा अजीब सा लगता है। तो ये वीडियो इसी पर डिटेल में है, ठीक है? तो मैं आपको इसमें डिटेल में बताऊंगी कि आप प्रतिदिन में लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करें। ये सेवा वो हर व्यक्ति कर सकता है जो अपनी लाइफ में बहुत बिजी है, ठीक? और वो व्यक्ति भी कर सकता है जो गृहस्थ आश्रम में, जिसके अभी छोटे छोटे बेबी है ना, जिसके पास समय बहुत कम है, समय के अभाव में नहीं हो पा रही है। तो कैसे करें? तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, जैसे कि अब कुछ लोग आउट ऑफ स्टेशन है, भाई तो वो लड्डू गोपाल को सुलाएंगे कैसे? क्या लड्डू गोपाल को नहीं सुलाएंगे तो लड्डू गोपाल नाराज हो जाएंगे? देखिए, पहले तो अपने दिमाग में कुछ चीज़ें क्लियर करें। क्लियर कैसे करें? आप एक कॉन्सेप्ट मान के चलें कि वो लड्डू गोपाल हैं, भगवान कृष्ण का बाल स्वरूप हैं, ठीक है? लेकिन एक बात को याद रखें कि भगवान कृष्ण का जो बाल स्वरूप है, जब भगवान श्री कृष्ण अपने बाल स्वरूप में थे, जब पैदा हुआ था, तो उन्होंने कितनी लीलाएं की, हाँ, कितने असुरी का उन्होंने अपने बचपन में ही जो है वो स्तनपान करते समय ही जो है वो संहार कर दिया। तो सोचिए कि वो अपने बचपन में ही कितने बलशाली थे। तो जो अपने बचपन में ही इतना बलशाली था, क्या उसे आवश्यकता है कि जब आप सुलाएंगे तब वो सोएगा, जब आप जगाएंगे तब वो जागेगा? तो अगर ऐसी किसी डर में आप जी रहे हैं, तो सबसे पहले तो देखिए, डर निकालिए। पूजा पाठ कभी भी मानसिक दबाव में, मानसिक कष्ट में या डर में रहकर नहीं की जाती है। ईश्वर हमेशा कहते हैं, आप शरीर को कष्ट दे के पूजा पाठ ना करें। अगर आत्मा को कष्ट होगा तो आपकी वो पूजा पाठ स्वीकार की ही नहीं जाएगी। प्रसन्न मन से करें, जो भी हो रहा है प्रसन्न मन से करें। नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, जितना हो रहा है उतना करें। उतना भी नहीं हो रहा कोई बात नहीं, 2-4 दिन के लिए छोड़ दें, फिर शुरू करें। लेकिन जो भी कर रहे हैं उसे प्रसन्न मन से करें, प्रसन्न चित्त के साथ करें, ठीक है ना? इसको जरूर ध्यान रखें। मैंने अभी आपको बताया कि जो आप लोग छोटी छोटी चीज़ों पर डर जाते हैं, बहुत घबरा जाते हैं। मेरे पास कमेंट आते हैं, कभी कभी मैं देखती हूँ तो मुझे बड़ा अजीब लगता है कि वो बाल स्वरूप थे हमारे और आज हम लोगों ने भोग नहीं दिया, भगवान जी तो भूखे रह गए होंगे, अब हम क्या करें? तो आप देखिए कि जिसने अपने बाल स्वरूप में ही अच्छे अच्छे असुरों का संहार कर दिया हो, वो कभी भूखा रह सकता है भला? वो किसी न किसी स्वरूप में कुछ ना कुछ कर ही लेगा। आपकी आवश्यकता नहीं है, बल्कि आपको उनकी आवश्यकता है। सदैव मन में एक प्रार्थना जरूर रखें। ये बात अपने दिमाग में हमेशा रखें कि ईश्वर, अगर मुझसे कोई गलती हो जाती है तो मुझे क्षमा जरूर करें। मानव जीवन में, मानव जाति से जितनी गलतियां होती है ना, उतनी किसी से नहीं होती, जानवर से भी नहीं होती इतनी गलती। तो अपनी गलतियों के लिए क्षमा सदैव मानते रहें। हाँ, अपने आप को भगवान समझने का प्रयास ना करें, इस गलती को ना करें कभी भी। ये ना हो कि हाँ मैं ही हूँ, अब तो मुझसे बड़ा कोई है ही नहीं, मैं ही हूँ, जो कुछ हूँ वो मैं हूँ, मैं ही भगवान को चला रहा हूँ, मैं ही भगवान को सुला रहा हूँ, मैं नहीं करूँगा तो भगवान जी तो साथ ही नहीं लेंगे। ये गलत फहमी दिमाग में ना आए। चलिए, अब हम चलते हैं दैनिक पूजा की तरफ। अगर आप थोड़ा सा फ्री हैं तो ये पूजा कैसे करें? जैसे बाल स्वरूप आपने घर में बैठा लिए हैं, आप चाहें, और ये जो विधि मैं बता रही हूँ ये बहुत सामान्य है, आप चाहें तो आप भी घर में कर सकते हैं। नहीं कर पा रहे हैं, आप बहुत बिजी हैं, बहुत वर्क है आपके पास, तब भी आप इसे कर सकते हैं। जैसे कि लड्डू गोपाल हैं, आपने उन्हें एक सिंहासन पर बैठा रखा है। अब आपके पास इतना समय नहीं है कि आप प्रतिदिन उनके वस्त्र चेंज करके उनका स्नान कराएं। तो आप कैसे करें? जैसे कि लड्डू गोपाल बैठे हुए हैं तो कोई बात नहीं, आप एक गंगा जल में, जैसे चूंकि आप बहुत जल्दी में, अब आप समझना ये कि आप बहुत जल्दी में हैं, आपको कहीं जाना है, तो क्या करें? एक लोटे में गंगा जल रख लें। अगर कभी मथुरा साइड जाएं तो जमुना का भी जल ले ले थोड़ा सा, और उसी में पुष्प के द्वारा उन्हें 4-5 छींटे लगा के पुष्प से जो है उनका स्नान करा लें। तो ये तो हो गया उनका स्नान।
अब आती है भोग की बारी। भोग आप सदैव ऐसा करें कि अगर ऐसी स्थिति है कि आप बहुत व्यस्त रहते हैं, आप हमेशा घर में नहीं रहते, आउट ऑफ स्टेशन है, आप सर्विस करती हैं, ऑफिस में व्यस्त रहती हैं, नहीं उतना समय है, तो क्या करें? तो फिर आप ऐसे में मंदिर में 2-4 जगह जो है वो भोग रख लें। जैसे कि मिश्री रख ली, काजू बादाम रख लिया हमने, ठीक है, किशमिश रख ली, बताशे रख लिए, इलायची दाने रख लिए, ठीक है। इस तरीके से 2-4 चीज़ें आप मंदिर में रखें, तो आपके दिमाग में जो एक डर बैठा हुआ है वो नहीं रहेगा कि हमारे ईश्वर को जो है वो भोग नहीं लगा। तो आपने क्या किया, आपने जल, गंगा जल लेके ईश्वर को जल छिड़क दिया, ये उनका स्नान हो गया, और उनको हाथ जोड़ लिए और एक वस्त्र रूपी कलावा उनके ऊपर चढ़ा दीजिए। जो पोशाक पहनी है उसे चेंज नहीं कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं, आप वस्त्र रूपी कलावा चढ़ा दीजिए, यही उनका जो है वस्त्र है। और छोटा सा चंदन, थोड़ा सा गीला चंदन बाजार में आता है, उसको रोज रोज आपको घिस के घोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप थोड़ा सा लेके उनको चंदन लगा दीजिए, ठीक है। उसके बाद उनको हाथ जोड़ लीजिए, जो मंदिर में भोग रखा है वो उनको आप अर्पित कर दीजिए, और उनके पास जल जरूर रख दीजिए। ये आपके अपने मन की शांति के लिए है, जल जरूर रख दीजिए और धूप दीपक दिखा के उनको प्रणाम कर लीजिए। ये वो प्रतिदिन की सेवा है जो प्रत्येक व्यक्ति कर सकता है। अब बात आती है कि हम तो घर में है ही नहीं, तो हमारे ईश्वर सोएंगे कैसे? तो आप जहाँ भी हैं, जिस भी स्थान पर हैं, आप भले घर पर नहीं हैं, घर के बाहर हैं, आप उनके पास एक छोटी सी गैया का जो है वो विग्रह जरूर रखें, नहीं है तो फोटो रख लें, और जहाँ भी वहाँ से प्रार्थना करते रहें कि ईश्वर हम सबके जीवन में शांति बनी रहे। हे ईश्वर, मैं आपके पास तो नहीं हूँ, अपने घर में तो नहीं हूँ, आपके घर में तो नहीं हूँ, लेकिन आप भी विश्राम करें, आप भी विश्राम में रहें, और ईश्वर अपनी कृपा मेरे ऊपर भी बनाए रहे, ताकि मेरे जीवन में भी थोड़ा सा चैन आए, थोड़ा सुकून आए, थोड़ा आराम आए। और इतनी कृपा ज़रूर करें कि मेरे अंदर भक्ति का जो भाव है वो धीरे 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 और बढ़ता रहे और उत्पन्न होता रहे। तो मैंने जैसे कि आपको बताया कि इस तरीके से आप उनकी पूजा कर सकते हैं, कोई बड़ी समस्या नहीं। फिर आपको 2-3 दिन में जब भी समय लगे कि भाई अब आप खाली हैं, तो उनकी पोशाक चेंज कर दें। एक सी स्थिति में एक चीज़ ये ध्यान रखें कि बहुत भारी पोशाक ना पहनाएं, 2-4 दिन के लिए बहुत हैवी जड़ी कड़ी पोशाक ना पहनाएं, नॉर्मल सी सामान्य सी पोशाक पहनाएं। और देखिए, ईश्वर के प्रति जब आप अपना लगाव बढ़ाएंगे तो धीरे धीरे जो है वो स्थिति ऐसी हो जाएगी कि आप समय भी निकाल लेंगे, आपका समय भी निकल आएगा, आप पूजा भी कर लेंगे, आप सब कुछ कर लेंगे, लेकिन उसकी शुरुआत धीरे धीरे से करें, ठीक है ना। बहुत पैनिक क्रिएट करके ना करें, बहुत घबराए नहीं, बहुत डरे नहीं कि नहीं ये करना बहुत ज़रूरी है, अरे हमने तो ये चीज़ देखी है, इसको करना बहुत। लोग अपनी अपनी सुविधाओं के हिसाब से कार्य करते हैं। भाई देखिए, जैसे कि मैं आपको एक बात बताऊँ, आप मतलब मैं बहुत ऑनेस्ट बात करती हूँ, इसमें कोई वो नहीं है। जब मैं आपको लड्डू गोपाल की दैनिक दिनचर्या का वीडियो दिखाऊंगी तो मैं स्वाभाविक आपको कुछ चीज़ें बढ़ा चढ़ा के दिखाऊंगी, जैसे कि इस तरीके से स्नान कराना। जो स्नान सामान्यतः मैं 2 मिनट में कर लेती हूँगी, वो मुझे आपको वीडियो में दिखाना है तो मैं स्वाभाविक उसको आपको 3 मिनट का करके ही दिखाऊंगी। भाई चूँकि मैं आपको दिखा रही हूँ तो मेरा उद्देश्य क्या है कि मैं आपको हर चीज़ बहुत प्रॉपर तरीके से दिखाऊँ। आप भले उस प्रॉपर तरीके से ना कर पाएँ, लेकिन चूँकि मुझे वीडियो अपलोड करनी है तो मैं नहीं चाहूँगी कि मेरी वीडियो में कोई कमी हो। तो लगभग सब जगह यही स्थिति है। तो मैं चूँकि बहुत लोलो चोपो की बात नहीं करती हूँ, बहुत क्लियर सी खुल के बात करती हूँ, तो उसमें स्थिति ये है कि आपके पास जितना समय है, जो आपके पास समय बच रहा है, ईश्वर को अगर आप उठते साथ ही, शास्त्र इस बात को कहते हैं, ये बात मैं नहीं कह रही हूँ, शास्त्र कहते हैं, अगर आप उठते साथ ही ईश्वर को प्रणाम मात्र कर लेते हैं गृहस्थ आश्रम में, अपने बिस्तर पर बैठे बैठे बिना स्नान किए अगर उनका नाम लेके कि हे ईश्वर आज का दिन मेरा बहुत अच्छा जाए, अपनी कृपा सदैव हमारे परिवार पर बनाए रखें, इतने मात्र ही आपकी पूजा होती है। गृहस्थ आश्रम वालों के लिए ये नियम है कि इतने मात्र में ही आपकी पूजा हो जाती है, और उसके बाद तो आप जो कुछ कर ले रहे हैं ना, ये तो ईश्वर की विशेष कृपा है आपके ऊपर, बहुत बहुत विशेष कृपा है। यार सोचिए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। अब अगर हम ये सोचें कि मैं आप लोगों के डर को ख़त्म करना चाहती हूँ, इसलिए मैं ये बात बता रही हूँ। अगर हम ये सोचें कि यार हमने लड्डू गोपाल को सुलाया ही नहीं, या हमने लड्डू गोपाल को जगाया ही नहीं, तो क्या लड्डू गोपाल हमसे नाराज़ हो गए? पता है, मेरी एक क्या मैं बोलूँ, मेरी एक इसी चैनल पर सब्सक्राइबर हैं, और बाद में उनसे मेरा रिश्ता बहन की तरह हो गया। अब वो मुझे अपनी छोटी बहन मानती है और मैं भी उन्हें दिल से अपनी बड़ी बहन मानती हूँ। उनकी स्थिति ये है कि उन्हें कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि देखिए मेरे पास समय का अभाव रहता है, मैं बहुत बात नहीं कर पाती किसी से, लेकिन ऐसा नहीं है कि मेरे करीब कोई नहीं है, सब लोग मेरे बहुत करीब हैं। और हो सकता है आप वो इस वीडियो को देख रही हो तो उन्हें एहसास हो रहा हो कि वो मेरे दिल में बहुत जगह रखती है। कभी कभी उनका मैसेज आता है, मैं 2-2 3-3 दिन तक रिप्लाई नहीं कर पाती, मुझे बहुत बुरा लगता है।
तो जानते हैं उनकी क्या स्थिति है, उनके साथ कोई प्रॉब्लम है मैंने कभी पूछा नहीं, तो वो उनकी स्थिति है कि वो चारपाई से नीचे ही नहीं उतर पाती हैं, कुछ पैरों में प्रॉब्लम है। तो मतलब अब आप सोचिए कि अगर वो इस तरीके की भ्रांति मन में रख लें कि यार हम तो ईश्वर का यही नहीं कर पा रहे, हम तो वही नहीं कर पा रहे, तो ईश्वर हमसे नाराज़ हो गए, तो ऐसा नहीं है। ईश्वर आपसे कभी नाराज़ नहीं होते हैं। अगर आप उन्हें प्रेम भरी नज़रों से प्रणाम ही कर लेते हैं ना, तो भी आपकी पूजा मानी जाती है। तो दोस्तों, इसमें मैंने वीडियो में आपको बताया कि आपको लड्डू गोपाल में अगर आप बहुत व्यस्त हैं तो दिन में लड्डू गोपाल को आप कैसे सेवा दें, कैसे सेवा करें कम से कम समय में। और सबसे पहले तो ये कि अपने दिमाग में अगर कोई डर है तो प्लीज़ उस डर को पहले ख़त्म करें। मेरे पास किसी का एक बार कमेंट आया था कि दीदी मैंने ना अपने लड्डू गोपाल को ना वो कर दिया है, गलती से मेरे हाथ से ना लड्डू गोपाल को चाकू लग गई, तो मेरे लड्डू गोपाल को इंजरी हो गई है, मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे भाई आप सोचिए, मैंने ये बार कमेंट उनको भी किया था, जब ये कमेंट उन्होंने पढ़ा तो उन्होंने कहा दीदी मैं आपको बता नहीं सकता कि आपने मेरी कितनी बड़ी शंका दूर कर दी, मैं कितना डरा हुआ था। तो आप एक बात सोचिए, जो ईश्वर हैं, मानव जाति की कोई अपनी औकात है कि ईश्वर को चोट पहुंचा सके? आप खुद सोचिए, मानव जाति की अपनी कोई विशेष औकात है कि वो ईश्वर को चोट पहुंचा सके? जो पूरी दुनिया को चला रहे हैं, जिनके वजह से पूरी दुनिया चल रही है, पूरी बागडोर उनके हाथ में, उनकी हिम्मत है कि वो जो है कोई उनको चोट पहुंचा जाएगा? ऐसा है? तो ऐसा सा है, डर के साथ पूजा मत करिए। मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है आपसे कहना, दिमाग से डर निकाल दीजिए। आप गृहस्थ आश्रम में जितना भी कर ले रहे हैं ना, उतना पर्याप्त है। डर निकाल दीजिए, डर के साथ पूजा मत करिए। ऐसी पूजा का कोई मतलब नहीं जिसमें आप डरे हुए हैं, जिसे आप अपने ऊपर बोझ समझ के कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि आपके सर पे एक बोझ बैठा हुआ है। और मैं आपसे वादा करती हूँ और मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ इस बात का कि जब आप धीरे धीरे चीज़ें शुरू करेंगे ना, तो आप जानिए 1-1.5 साल का वक्त लगता है और सारा समय निकल आता है, सब कुछ मैनेज हो जाता है और आप वैसे ही सेवा करने लगते हैं जैसा आप करना चाहते हैं। सेवा कभी भी किसी को देख के नहीं की जाती है, किसी की देखा देखी नहीं होती है। ऐसा नहीं कि हमने लड्डू गोपाल की सेवा का एक वीडियो देखा और हम भी इसी तरीके से करें, ये संभव नहीं है भाई। जो कर रहा है आप देखिए कि वो एक सोशल मीडिया पर है, उसे वीडियो ही अपलोड करनी है, उसका काम ही यही है। ये उसकी पूजा तो है ही है, साथ में ये काम ही है उसका, उसकी रोटी का जरिया ही यही है। तो संभव नहीं कि जितना समय उसके पास हो उतना समय आपके पास भी, क्योंकि आपका ये काम नहीं है। आपका तो बस ये वो पूजा का माध्यम है जिससे आप अपने आप को ईश्वर से जोड़ रहे हैं। आपका काम इसके बाद नौकरी करना है, ट्रैवल करना है, घर से बाहर जाना है, बाहर से घर आना है, इतनी चीज़ें हैं। तो कभी भी कोई चीज़ देख के प्रभावित मत हुआ करिए, इस चीज़ को ज़रूर सोचा करिए कि आगे पीछे क्या है। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ इस वीडियो में मैंने बहुत सारी चीज़ें क्लियर की हैं। अगर आप लोग मेरी वीडियो को ध्यान से सुनेंगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि मैंने क्या क्या नहीं क्लियर किया है इस वीडियो में, और साधारण तरीके से लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करनी है वो भी बताया है। ठीक है, तो दोस्तों मैं मिलती हूँ आपसे एक और नई वीडियो के साथ। अगर ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलें, और आप मुझे इंस्टा पे ज्वाइन कर सकते हैं। तब तक मिलती हूँ मैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, बाय बाय।